सरवरे कायनात आक़ाए दो जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत का जश्न मुल्क भर में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई यकीनत व एहतराम से मनाई जा रही है। शहर शहर गली गली चिराग़ां मसाजिद इमारतों बाज़ारों चौराहों को खूबसूरती से सजाया गया। ईद मिलादुन्नबी के मौके पर दुरूद व सलाम की महफ़िलों का इनेक़ाद, आशिक़ाने रसूल की भरपूर शिरकत, फ़ज़ाएँ दुरूद व सलाम की सदाओं से मुअत्तर, तोपों की सलामी से दिन का आगाज़। ख़ातिमुन नबिय्यीन रहमतुल लिल आलमीन मोहसिन इंसानियत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत का जश्न, शहर शहर क़रिया क़रिया खुशियाँ, छोटे बड़े शहरों में जुलूस, बड़ी तादाद में आशिक़ाने मुस्तफ़ा की शिरकत, दुरूद व सलाम की सदाएँ। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म की उम्मत मुस्लिमा को जश्न ईद मिलादुन्नबी पर मुबारकबाद। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने अपने पैगाम में कहा कि अल्लाह ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को हमारे लिए बेहतरीन नमूना करार दिया। हमें दुनिया भर में अमन, भाईचारे और मोहब्बत को फ़रोग़ देना है। हमें चैलेंजेस का सामना करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को अपने लिए नमूना बनाना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि नबी करीम ने इत्तेहाद, मोहब्बत और भाईचारे की तलक़ीन की। उम्मत मुस्लिमा और पाकिस्तान को दरपेश मसाइल का हल नबी की तालीमात में पन्हा है। हमें नबी की सीरत पर अमल करने की ज़रूरत है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईद मिलादुन्नबी के मौके पर कौम उम्मत को मुबारकबाद। कहा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और तालीमात हमारे लिए रहनुमाई का सरचश्मा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने अपने पैगाम में कहा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत तमाम जहानों के लिए एक अजीम और मुबारक तरीन नेमत है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली बिन गंडापुर ने कहा कि नबी करीम की हयात मुबारक पूरी इंसानियत के लिए मशअल राह है। नबी करीम ने जिंदगी गुजारने का मुकम्मल तरीका सिखाया। बिलावल भुट्टो की भी ईद मिलादुन्नबी पर मुबारकबाद। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि आज मुसलमानों के लिए रहमत का दिन है। हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपनाना होगा। पाकिस्तान को अल्लाह और उसके रसूलुल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चलते हुए महफूज करना होगा। गवर्नर सिंध की ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारकबाद। कामरान टेसोरी ने कहा कि मुसलमानों के लिए नबी करीम की विलादत बासादत से बड़ी कोई खुशी नहीं। इस्लाम दुश्मनों को पैगाम देते हैं कि हम मुत्तहिद थे और रहेंगे। हमारी हुकूमत ने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। 2013 से 2017 के सफ़र में पाकिस्तान दुनिया की 24वीं मईशत बन चुका था। मुल्क 3 साल में वहां पहुंच गया था जहां सारी दुनिया तारीफ कर रही थी। छुपे हुए हाथ ऐसे टांगे खींचते हैं कि सारा निज़ाम दरहम बरहम हो जाता है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, नौजवानों की अखलाकी तरबियत हमारा मिशन होना चाहिए। सोशल मीडिया पर अखलाकी गिरावट भी ख़त्म करना होगी। आईनी तरमीम बिल जमहूरियत पर हमला है, कामयाब नहीं होने देंगे। इस तरह के बिल को लाना दूर की बात, इसके बारे में सोचना भी क्यों। जब तक हम हैं इस तरह के बिल कामयाब होने नहीं देंगे। हुकूमत और इत्तेहादी खुद को पार्लिमानी पार्टियां कहते हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। वज़ीर आला अली बिन गंडापुर की गुफ्तगू। अदलिया के साथ खड़े थे और खड़े रहेंगे। अपना आईनी हक इस्तेमाल करेंगे। हुकूमत को पार्लियामेंट में शिकस्त देंगे। अपनी छत अपना घर, चीफ मिनिस्टर ग्रीन ट्रैक्टर और चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी प्रोग्राम की मंजूरी। एमडी कैट पॉलिसी और पहली पंजाब लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के क़याम की भी मंजूरी दे दी गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की ज़ेर सदरत काबीना के 15वें इजलास में अहम फैसले। काइट फ्लाइंग ऑर्डिनेंस के तहत पतंगबाजी कैद की सज़ा 2 से 5 साल और जुर्माना 20 से 50 लाख तक होगा। पाकिस्तान में पहली मरतबा प्लॉट की मिल्कियती पेपर और शनाख्ती कार्ड की कॉपी पर हाउसिंग लोन जारी होगा। मरियम नवाज़ की हाउसिंग लोन के लिए समाजी, माशी और आमदन के जरिए स्क्रूटनी का अमल आसान करने की हिदायत। कहा कि आवाम के लिए आसानियां पैदा करना चाहते हैं। 5 साल में 5 लाख घर बनाएंगे। मुजव्वज़ा आईनी तरामीम पर वक्ती तौर पर कामयाबी न मिलना हुकूमत की नाकामी नहीं। तरामीम के मुसव्वदे पर PTI से भी गैर रस्मी बात हुई।
वो भी ये समझते हैं कि तरामीम से बेहतरी आएगी। राना सनाउल्लाह का दावा, कहा अपनी अपनी राय रखने और दूसरों को कायल करने का हर एक के पास इख्तियार है। जिन तरामीम पर इत्तफाक है वो अक्टूबर के पहले हफ्ते में मंजूर कराई जा सकती हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात, मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल, मुजव्वज़ा आईनी तरामीम पर तफसीली मुशावरत, मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से दी जाने वाली तजावीज़ का जायज़ा, मौलाना को मनाने के आज़म का इजहार, फजलुर रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाएगा। दोनों रहनुमाओं का इत्तेफाक, आइन में तरमीम और कानून साजी पार्लियामेंट का इख्तियार है। पार्लियामेंट बालादस्त इदारा है। 24 करोड़ अवाम ने पार्लियामेंट को कानून साजी का मैंडेट दिया है। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम का मकसद अवाम को इंसाफ की फौरी और मौसर फराहमी है। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास के शेड्यूल में पाकिस्तान का नाम भी शामिल कर लिया गया। आलमी मालियाती इदारा 25 सितंबर को पाकिस्तान के लिए $7 अरब के नए कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी का जायजा लेगा। पाकिस्तान $2 अरब का फाइनेंसिंग गैप पूरा करने के लिए तरक्याती शराकतदारों से माली यकीन दहानियां हासिल कर चुका है। गवर्नर पंजाब से डिप्टी चेयरमैन नैब सुहेल नासिर की मुलाकात, एहतसाब सहूलत सेल पर ब्रीफिंग, सरदार सलीम हैदर ने नैब में की गई इस्लाहात को सराहा। डिप्टी चेयरमैन नैब ने कहा नैब अरकान असम्बली के खिलाफ गुमनाम और जाली नामों से दरख्वास्तों पर कार्रवाई नहीं करेगा। किसी के साथ ज्यादती होगी, ना ही किसी की इज्जत नफ्स मजरूह की जाएगी। अरकान सूबाई असम्बली के खिलाफ मौसूल शिकायत पर इब्तदाई स्क्रूटनी की जाएगी। तहकीकात के बाद शिकायत बजरिया स्पीकर नैब को वापस इरसाल की जाएगी। गलत और बेबुनियाद दरख्वास्त पर दरख्वास्त दहिंदा के खिलाफ कार्रवाई होगी। पेट्रोल की कीमत में पिछले एक महीने में 18 रुपए तक की कमी हुई है और उसको जो है वो मेक श्योर कराने के लिए बाकायदा कल रात को नोटिफिकेशन किया गया है। 30 रुपए से लेकर 70 रुपए तक जो किराए हैं उनकी कीमतों में कमी की गई है। लोगों तक ये तमाम तर कमी के असरात जो है वो पहुंचाना चीफ मिनिस्टर साहिबा का हुक्म है। पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में कमी पर रिलीफ, पंजाब में ट्रांसपोर्ट के किरायों में 30 से 70 रुपए तक कमी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि पेट्रोल और डीजल सस्ता होने का रिलीफ मुसाफिरों तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। मरीम नवाज इस बात को यकीनी बनाती है कि किरायों में कमी हो। वज़ीर आला पंजाब किरायों में कमी की तमाम सूरत हाल को खुद मॉनिटर कर रही हैं। पंजाब वाहिद सूबा है जहां जायद वसूल किराया मुसाफिरों को वापस दिलाया जाता है। कराची में सड़कों के मसाइल से शहरियों को तकलीफ है। सीनियर सूबाई वजीर शर्जीला मेमन का एतराफ़, कहा कि शहर कायद में बहुत से चैलेंजेस हैं। कराची में तरक्याती काम हो रहे हैं। बारिशों के खत्म होते ही सड़कों की मरम्मत का काम शुरू हो चुका। जहां जहां सड़कें टूट फूट का शिकार हैं उन्हें हुकूमत ठीक कर रही है। शहर में बस सर्विस फाल है और रेड लाइन पर भी काम जारी है।